हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 37 में हमने देखा था कि गिजलिन सप्लाई यूनिट को खत्म करने के बाद फाइनली कासल के पास पहुंच जाता है जहां पर लड़ाई चल रही है। गिजलिन का बाप मुसीबत में था, लेकिन गिजलिन के आने से उसे हिम्मत मिलती है और गिजलिन अपने सोल्जर्स को भी हिम्मत देकर सबको खत्म करने के लिए कहता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिजलिन चिल्लाकर अपने सारे मर्शनरी साथी से बोलता है कि हमारा पलटवार करने का वक्त आ चुका है, तैयार रहो दोस्तों। गिजलिन का ऑर्डर मिलते ही हम देखते हैं कि सारे मर्शनरी साथी किले की तरफ बढ़ते हैं डिगार्ड की सेना को मारने के लिए। अब यहाँ पर इस किले का एक मैप टाइप का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किले के दक्षिणी भाग की तरफ से कोर और बेलिंदा अपने मर्शनरी साथियों के साथ बढ़ती है डिगार्ड की सेना को मारने के लिए, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि खुद गिजलिन आ रहा है राइट साइड में डिगार्ड की सेना को खत्म करने के लिए। लेकिन अब सेंटर का हिस्सा खाली है, जहाँ पर विक्टर अभी मौजूद है अपनी डिगार्ड की सेना के साथ, जो किले के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए भी गिजलिन ने वनीसा को पहले ही किले के दरवाजे पर खड़ा कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें गिजलिन का प्लान सही तरीके से समझ में आता है इस मानचित्र को देखकर। अभी हमें किले की थोड़ी सी दूरी पर ही एक बेस कैंप दिखाया जाता है, जहां पर डिगार्ड की सेना इस वक्त मौजूद है, मतलब कि काउंट डिगार्ड और कुछ सैनिक यहां पर मौजूद है जो उसकी रक्षा करेंगे। यहां पर भी बेस होता है डिगार्ड के सैनिकों का। हम देखते हैं कि बेस पर हमला करता है खुद गिलियन अपने मर्शनरी साथियों के साथ और इन्हें काटना शुरू कर देता है। एक सरप्राइज अटैक करता है जिससे कि ये संभल ही नहीं पाते। दोस्तों, गिलियन भी पूरी तैयारी के साथ आया होता है। हम देखते हैं कि वो अपने साथ ही आए गोर्डन और टोरन से बोलता है कि गोर्डन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं रास्ता बनाता हूँ, इनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तब तक तुम सामने निकल जाओ और जितना हो सके इनकी की फैसिलिटीज को खत्म करो, जितना हो सके इन्हें नुकसान पहुंचाओ ताकि ये हमसे लड़ाई आगे करे ही ना। दोस्तों, गिलियन का प्लान ये था कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर क्रिएट करेगा कि सारे सैनिक इसे ही मारने के लिए बढ़ेंगे। इतने में गोर्डन और टोरन जाकर बाकी सारी जरूरतों के सामान को और बाकी चीजों को खत्म कर देंगे, जितना हो सके सैनिकों को नुकसान पहुंचाएंगे। यही इनका प्लान था। हम देखते हैं कि हमला अचानक होने की वजह से काउंट डिगार्ड टेमोस भी हैरान रह जाता है कि हाँ, ये किस तरह का सरप्राइज अटैक है, ये कौन है। गोर्डन डिगार्ड के सैनिकों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग जब तक भागोगे नहीं यहाँ से, तब तक तो मैं तुम्हें काट कर राख कर दूंगा। काउंट डिगार्ड टेमोस तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और सोच रहा है कि अचानक से कौन घुसपैठी आकर इन पर हमला करने लगा। तभी हम देखते हैं कि सैनिक आकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि सैनिक काउंट डिगार्ड टेमोस को यहाँ से लेकर जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर पहुंच जाता है गिलियन अपने बड़े से वेपन के साथ और कहता है कि काउंट डिगार्ड, मैं आपको अपना बंदी बनाता हूँ। तब हम देखते हैं कि इससे पहले कि गिलियन आगे बढ़कर इस पर हमला करके इसे बंदी बनाता, इतने में ही होता यह है कि विक्टर जिस बंदे को छोड़कर गया था ना, एडन नाम के, वो आ जाता है और गिलियन पर हमला करना शुरू कर देता है। दोस्तों, विक्टर भी काफी दिमाग से यह लड़ाई कर रहा है। उसने सारी संभावनाओं को पहले ही टटोल लिया था, इसीलिए वो अपने एक साथी एडन को, जो कि बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर छोड़कर गया है बेस कैंप पे, ताकि वो इस काउंट डिगार्ड की हेल्प कर सके, उसकी रक्षा कर सके। लेकिन काउंट डिगार्ड टेमोस तो गिलियन के डर से ही घुटनों पर आ चुका है, लेकिन एडन की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बचा हुआ है। हम देखते हैं कि एडन बिल्कुल गिलियन के सामने खड़ा है और इससे बोलता है कि मैं हूँ एडन प्रेसो, तो तुम बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, गिलियन इसे लगातार देख रहा होता है। एडन के एक ही वार से वो समझ चुका था कि ये बंदा आसान नहीं होगा हराने में, इसमें ताकत है। लेकिन तब गिलियन बोलता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, ना ही मेरा कोई नाम है, मैं हूँ पर्डियम के ड्यूक का एक वेपन, उनका जंगली वेपन। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें दिखाई जाती है कासल की लेफ्ट वॉल, यानी कि उसके लेफ्ट साइड का हिस्सा, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिगार्ड के सैनिक बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और किले पर लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे तो चढ़ भी चुके हैं। तब हम देखते हैं कि बेलिंदा यहाँ पर आ जाती है और अपनी उस पतली सी रस्सी से सैनिकों को खींच खींच कर नीचे गिराने लगती है और कोर एक ही झटके में इन्हें काट रहा होता है। तब बेलिंदा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, खून को इस तरफ फैलाना बंद करो। जिस पर कोर इसका मजाक उड़ाता और कहता है कि ओल्ड लेडी, मेरे पास इन सारी बातों को सोचने का वक्त नहीं है, संभाल लो खुद ही। ये सुनकर बेलिंदा चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने बूढ़ी औरत। हाँ, हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर मारकाट मचा रहे होते हैं अपने साथियों के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिजलिन अपने मर्सनरी साथियों के साथ राइट की तरफ पे मारकाट मचा रहा होता है। इसके ओरा को देखकर ही हर कोई घबरा रहा होता है। गिजलिन को देखकर ही डिगार्ड के सैनिकों की आंखों में एक भय सा दिखाई दे रहा होता है। वो यहाँ से भाग निकलना चाहते हैं, उन्हें पता है कि वो मारे जाएंगे। तब गिजलिन अपने साथी से बोलता है कि जल्दी करो साथियों, इन्हें निकलने मत देना, तुम्हारे पास यही सही मौका है इन पर टूट पड़ने का, इन्हें हरा देने का, और तुम इन्हें छोड़ना मत, तब तक मैं इनके सीज टावर को अकेले ही खत्म कर दूंगा। अब दोस्तों, गिजलिन का ऑर्डर सुनते ही मर्शनरीज के अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। वो टूट पड़ते हैं, इन डिगार्ड के सैनिकों की तरफ भागते हैं जोर से और कह रहे होते हैं कि आज तो इन सारों को काट ही डालेंगे, इन्हें भागने नहीं देंगे, मजा आएगा। गिजलिन के साथियों के अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि सामने खुद गिजलिन है जो इन्हें कमांड कर रहा है। हम देखते हैं कि घोड़े पर गिजलिन जोर से डिगार्ड के सैनिकों की तरफ भागता है और डिगार्ड के सैनिक इसके डर से ही यहाँ से छोड़
छोड़कर मैदान भागने लगते हैं। तब वहीं पर घोड़े पर खड़ा डीगार्ड के सैनिकों का एक कमांडर जो दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि कितने बेवकूफ है ये, दुश्मन को देखकर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, इसका मुकाबला करो। तब ये डीगार्ड का कमांडर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो, भालेबाज सबसे आगे खड़े हो जाओ और इस बंदे को रोको, आगे बढ़ने मत देना। हम देखते हैं कि बहुत सारे भाले लिए बंदे गिजलिन का रास्ता रोकने के लिए बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। भाले की नोक बिल्कुल गिजलिन की तरफ होती है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन अपने घोड़े की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करता। वो जानता है कि घोड़ा घायल भी हो सकता है, लेकिन तब वो अपने घोड़े से ही कहता है कि इस सारे अटैक को तुझे खुद ही डोज करना होगा, समझा। घोड़े को समझा रहा है दोस्तों ये लड़ाई करने के लिए। आई मीन दिस इज एपिक। घोड़े को समझाने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली गिजलिन बिल्कुल डीगार्ड के सैनिकों के सामने आकर अपने घोड़ा रोकता है, जिससे थोड़ी सी धूल उड़ जाती है। यहाँ पर धुआं जैसा हो जाता है। भालेबाज एक ही पल में घोड़े पर टूट पड़ते हैं, यानी कि गिजलिन को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक कमाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घोड़ा खुद को बचा लेता है, अपनी गर्दन को मोड़कर एक भी भाला खुद को लगने नहीं देता। आई मीन दोस्तों मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि ये घोड़ा ही है जिसने सारी स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींच ली है, इसे तो ऑस्कर अवार्ड दे दो। दोस्तों घोड़े ने तो खुद को सारे भालों से बचा लिया है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन तो पहले से ही इस घोड़े पर से उछल चुका है। सारे डीगार्ड के सैनिक शोक में रह जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही पल में पहले गिजलिन हवा में होता है और दूसरे ही पल में एक बड़ी सी तलवार से, जो कि हमेशा इसके हाथ में होती है, उससे एक ही बारी में इन सबको काट डालता है। ये तो कुछ सोच ही नहीं पाते, इससे पहले गिजलिन इन्हें मार देता है। इनको काटने के बाद गिजलिन को कुछ सेकंड का टाइम मिलता है। हम देखते हैं कि गिजलिन खड़े होकर किले की दीवार की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर लगातार डीगार्ड के सैनिक सीज टावर पर चढ़कर हमला कर रहे हैं। तब गिजलिन सोच रहा होता है कि ये किले की दीवार तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा खराब। इस तरह से ही चलता रहा तो मेन गेट के टूटने से पहले ये दीवार ही टूट जाएगी और मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी भी तरह से इस डीगार्ड के सीज टावर को तोड़ना ही होगा, इन्हें खत्म करना होगा। देखो मैं जानता हूँ कि मेरे साथ ही किसी तरह से इन सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन ये सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैं और इस बात को मैं नकार नहीं सकता। इसलिए अगर मुझे ये लड़ाई जीतनी है तो किसी भी तरह से मुझे सीज टावर को पहले तोड़ना होगा। जितना ज़्यादा ये चीज़ खींचेगी उतना ही मुझे नुकसान होगा। दोस्तों गिजलिन कुछ ही सेकंड्स में ये सारी बातें सोच लेता है। तब हम देखते हैं कि वो डीगार्ड का कमांडर फिर से अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग खड़े क्या हो, जाओ इसकी तरफ, इसे रोको। देखो सीज टावर से लगातार दीवार पर हमला हो रहा है, वो टूटने ही वाली है। इससे पहले अगर तुम इसे मार नहीं सकते ना तो एक काम करो, इसे वहीं पर रोक कर रखना, किसी भी तरह से इस किले की दीवार को हमें तोड़ना है। हम देखते हैं कि फिर से डीगार्ड के बहुत सारे सैनिक गिजलिन की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। ये बस इसे रोकना चाहते हैं ताकि फोर्ट्रेस की वॉल टूट जाए एक बार और ये अंदर घुस जाए। लेकिन गिजलिन ये सारी बातें पहले ही सोच चुका है और तब गिजलिन बोल रहा होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, बस मुझे कुछ ही सेकेंड्स में इन्हें खत्म करना होगा। अब हम देखते हैं कि गिजलिन अपना फायर मोड ऑन करता है और इन्हें एक ही स्प्लैश में काटना शुरू कर देता है। मतलब एक एक सिंगल हिट में इन्हें काट रहा होता है, वहीं पर लेटा रहा होता है। हर कोई हैरान हो रहा होता है गिजलिन की फाइट को देखकर, इसके बीस्ट मोड को देखकर। प्लास 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 ढाड़ ढाड़ा, इस तरह से हर चीज को एक ही बारी में काट रहा है गिजलिन। आई मीन इतने सैनिकों को काट देता है कि पता नहीं चलता। और सीज टावर पर खड़े डीगार्ड के सैनिक ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। वो भी अब गिजलिन के ऊपर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। दूर से गिजलिन को टारगेट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन गिजलिन किसी के रोके नहीं रुक रहा होता है, एक एक बारी में हर एक सैनिकों को रास्ते से हटा रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि गिजलिन उस घोड़े पर बैठे कमांडर तक पहुंच ही जाता है और घोड़े पर बैठे इस बंदे को भी एक ही बारी में गिजलिन हवा में उछलकर काट डालता है और हम देखते हैं कि हवा में इसे उठाकर फेंक देता है। दोस्तों ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो रही होती है कि हर कोई हैरान हो रहा होता है गिजलिन की इस ताकत को देखकर। हम देखते हैं कि जल्दी से अपनी तलवार उसकी बॉडी से निकालता और इसे फेंकता है सीज टावर की तरफ। अब दोस्तों गिजलिन सीज टावर के पास पहुंच चुका है, इसे सीज टावर के ऊपर चढ़ना है। इसीलिए हम देखते हैं कि गिजलिन सबसे पहले अपनी तलवार को सीज टावर के ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन साथ ही इसने अपने माना थ्रेड को इस तलवार से पहले ही बांध दिया था। अब हम देखते हैं कि तलवार ऊपर की तरफ लगातार जा रही होती है। हम देखते हैं कि गिजलिन अपने माना थ्रेड की मदद से हवा में उछलकर फाइनली सीज टावर पर पहुंच जाता है। मतलब दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में इसने सब कुछ कर लिया है। आई मीन इसने पहले तलवार को उछाला, माना थ्रेड उसमें बंधी हुई थी वो भी इसने साथ ही कर लिया था। उसके बाद इसने थ्रेड को पकड़ा, हवा में उछला और सीज टावर के ऊपर आ गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सीज टावर पर चढ़ते ही इसने अपनी फटाफट से तलवार वहीं पर पकड़ी, हवा में ही तलवार को पकड़ा, घूमा, सीज टावर पर हमला किया। मतलब ऊपर से नीचे तक इसकी तलवार की धार इतनी ज्यादा पैनी है ना कि ऊपर से नीचे तक सीज टावर को काटते हुए ले गया। दोस्तों इतनी मोटी मोटी लकड़ियों का ये सीज टावर है, लेकिन इसकी तलवार इतनी ज्यादा पैनी है कि ऊपर से नीचे तक एक ही बारी में ये पूरा सीज टावर कट जाता है। और उसके बाद ये गिरता नहीं है, यहाँ पर सेफली आकर लैंड भी कर लेता है। दोस्तों इसने सीज टावर को फोड़ दिया, वहां के सैनिकों को भी
खत्म कर दिया। उसके बाद ये नीचे आकर लैंड कर चुका है सेफली। हम देखते हैं कि गिज़लिन खतरनाक ऑरा के साथ चला आ रहा होता है अपनी तलवार को लेकर बीस्ट मोड में। तभी हम देखते हैं कि कासल के फ्रंट गेट पर खड़े डी गार्ड के सैनिक ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि क्या इसने हमारे सीज टावर को एक ही पल में तोड़ दिया। आखिरकार ये कितना खतरनाक बंदा है, इसका क्या करेंगे। तभी वहीं पर खड़ा यानी कि मेन गेट पर खड़ा इनका कमांडर विक्टर कह रहा होता है कि इस बंदे ने ऊपर से नीचे तक सीज टावर को एक ही बार में काट डाला। इसकी ताकत को देखकर मैं ये अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि ये इनके सैनिकों का कमांडर है, मतलब कि पडियम के सैनिकों का कमांडर है। और इतना ही नहीं, ये सब इसने खुद अपने 2 हाथों से किया है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के सहारे ये सब कुछ किया है। हाँ, ये बंदा तो लड़ने लायक है। विक्टर इसकी ताकत को समझ चुका था कि गिज़लिन कितना खतरनाक है। इधर हम देखते हैं कि मेन गेट टूटा ही नहीं है। तब विक्टर बार बार अपने सैनिकों से बोल रहा होता है कि क्या मेन गेट अभी नहीं टूटा। तब विक्टर के पास ही खड़ा सैनिक बताता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गेट काफी मजबूत है और ऐसा लगता है कि उसे तोड़ने से रोकने के लिए अंदर भी चीजें लगाई गई हैं। दोस्तों, हमने पहले ही देखा था कि गेट के पीछे पेटियां और बड़ी बड़ी बोरियां लगाई गई हैं। ऐसा लगता है कि गेट ना टूटे जल्दी, इसीलिए ही ये सब कुछ किया गया है। तब हम देखते हैं कि ये सैनिक आगे बताता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये गेट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम 10 मिनट में इसे तोड़ डालेंगे। तब विक्टर कहता है कि ठीक है, 5 मिनट में इस दरवाजे को तोड़ डालो। देखो, मैं उस कमांडर बंदे को मारने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। अगर 5 मिनट में मेरे वापस आने से पहले तुमने इस गेट को नहीं तोड़ा ना तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। दोस्तों, इसे लग रहा था कि ये 5 मिनट में जाएगा और गिज़लिन को मारकर वापस आ जाएगा इस मेन गेट में घुसने के लिए। आई मीन सीरियसली। विक्टर के ऑर्डर से हम देखते हैं कि सैनिक तो थर थर काँप रहा होता है। वो कहता है कि हाँ हाँ कर देंगे, हम कर देंगे। तभी पीछे से आ जाती है एक आवाज जो इस विक्टर को जाने से रोकती है और कहती है कि हे टेनगन, कहाँ जा रहा है बे? तू कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। दोस्तों, कोर अपनी साइड के डी गार्ड के सैनिकों को खत्म करके यहाँ पर भी पहुंच गया। क्या बात है, कमाल कर दिया इसने तो। या फिर हो सकता है कि ये जानबूझकर बेलिंदा के सहारे उस जगह को छोड़कर आ गया हो। हम देखते हैं कि कोर यहाँ पर पहुंचकर विक्टर को लड़ाई के लिए ललकारता है। विक्टर इसकी शक्ल को देखकर बोलता है कि तुम कौन हो? तब कोर बोलता है कि क्या कहा, मैं कौन हूँ? मैं हूँ कोर, सर्बेरिस मर्सनरीज का कैप्टन, उनका कमांडर, समझा? चल खेलते हैं, आजा मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ पर कोर इसे लड़ाई के लिए ललकार रहा है, लेकिन क्यों? आखिरकार गिज़लिन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? ये सारा एक प्लान तो नहीं जिसके मुताबिक इस विक्टर को फंसाया जा रहा है? ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस कर देते हैं। बाय बाय दोस्तों।